नमस्कार। जापान के मोटेगी रेस सर्किट में हम मौजूद हैं। इसका नाम है ट्विन रिंग मोटेगी और यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के रेस सर्किट हैं और यहाँ पर मौजूद होने के पीछे मकसद ये है कि बहुत सारी खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प साथ में तेज़ रफ्तार बाइक्स हमें यहाँ खींच कर लाई है। अब ये बाइक्स कौन सी हैं, ये कहानी क्या बता रही हैं, वो हम आपको समझाते हैं। आप में से ज़्यादा को पता होगा कि 2020 तक होंडा कोशिश कर रही है हिंदुस्तान में नंबर 1 बाइक कंपनी बनने की, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें हमने बता दिया है। और उस लड़ाई के लिए कौन कौन से तीर उनके तरकश में है, यही समझने की कोशिश हम करेंगे इस रेस सर्किट में। दुनिया के कई नामी रेस ट्रैक में से एक है ये, जिसका नाम है ट्विन रिंग मोटेगी। जापान के तोचिगी प्रांत में बना ये रेस ट्रैक खास है अपनी 2 अलग अलग रेस ट्रैक के लिए। जी हाँ, इसीलिए इसका नाम ट्विन रिंग है। एक तो 2.5 किलोमीटर लंबा ओवल ट्रैक और दूसरा 4.8 किलोमीटर रोड कोर्स। 1997 में इसे तैयार कराया था होंडा ने, जिससे कि यहाँ आम रेस के साथ अमेरिकी कार रेस सीरीज, इंडी कार सीरीज भी लाई जा सके और जापान में इस अमेरिकी रेसिंग सीरीज के बारे में समझा जा सके। और जब मौका मिला हमें इस रेस ट्रैक पर बाइक भगाने का, तो फिर एक्साइटमेंट का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। और जोश में मैं भी तैयार हो गया अपने फुल राइडिंग गियर के साथ, बिना ये जाने कि सामने अभी कौन सी बाइक आ रही है। तो आपने भी नहीं सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था कि शुरुआत तो ऐसी होगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक के ऊपर मैं बैठा हूँ। ये बाइक का, ये भी होंडा की इलेक्ट्रिक बाइक है और चलाने से पहले मैं इसके हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स की खूबी ये होती है इलेक्ट्रिक सवारियों की कि जब एक्सीलेटर दबाते हैं तुरंत ही आपको ताकत मिलनी शुरू हो जाती है, तुरंत टॉर्क मिलता है, तो वो एक चुस्ती बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके अलावा अभी जब मैंने भगा के देखा है 40-45 पर ये छोटे से स्ट्रेच में भी पहुंच गई आराम से। तो रफ्तार और प्रदर्शन के मामले में तो ये आपको निराश नहीं करेगी, लेकिन हाँ, ये देखने वाला सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसका रेंज कितना होता है। तो हमने बैटरी वाली नियो चला ली है और तुरंत ही एक स्कूटर पर हम बैठ रहे हैं जो पेट्रोल से चलने वाली है। थोड़ा सा फर्क महसूस हो कि दरअसल पेट्रोल और बैटरी में प्रदर्शन मुझे किस जगह पर कैसा फर्क महसूस होता है, देखता हूँ। तो फर्क तो सबसे पहले तो ये है कि इसका जो चुलबुला रंग है उसे देखकर सड़क पर कोई भी स्कूटर को देख के जरूर सीटी मारेगा, लेकिन सवाल अगर हम प्रदर्शन की करें तो लगभग वैसी ही फीलिंग आती है जैसा आपको इलेक्ट्रिक बाइक पर आता है। हालांकि इसमें फ़र्क ये है कि इंजन के मूवमेंट की वजह से आपको एक्स्ट्रा थोड़ी हरकत महसूस होती है, लेकिन रफ्तार और परफॉर्मेंस में लगभग वैसा ही जैसा मुझे इलेक्ट्रिक दोनों स्कूटर्स लगे थे। स्कूटर वो इलाका है जो HMSI के लिए खास है, क्योंकि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत में अपने पांव जमाए थे इन्हीं की बदौलत, और अब स्कूटर मार्केट भारत में पहले से कहीं बड़ा हो गया है। वैसे मुझे ये भी पता है कि बहुत से बाइक प्रेमियों को इलेक्ट्रिक बाइक्स बोरिंग लगती हैं, लेकिन मुझे इनमें काफी गुंजाइश लगती है और इसीलिए इस पहले राइडिंग सेशन से मैं निराश नहीं था। और इसके बाद बारी थी उन बाइक्स की जिनके लिए मेरी राइडिंग गियर ठीक थी, और मैं जाकर मिलने वाला था इन ढेर सारी बाइक से जो एक कतार में मेरा इंतजार कर रही थी, जिनमें 250 सीसी से 1300 सीसी तक की बाइक्स थी। कुछ जिन्हें मैं चला चुका था, कुछ जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। और ऐसे में बहुत तेजी से दिमाग चलाने की जरूरत थी, क्योंकि वक्त कम था, बाइक्स ज्यादा। कोई भी कंपनी अपने आने वाले लॉन्च और प्लान तो नहीं बताती। ऐसे में ये अंदाजा लगाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस वक्त का इस्तेमाल मैं उन्हीं बाइक्स को राइड करने के लिए करना चाहता था जो हिंदुस्तानी मार्केट के लिए अहम हो सकती हैं। सोचिए कितना मुश्किल हो सकता है किसी भी बाइकर के लिए ये सब कैलकुलेट करना।
तो फिलहाल मोटेगी की इस रेस सर्किट के बाहर बहुत सारी अलग अलग तरह की अलग अलग सेगमेंट की बाइक्स खड़ी हैं जो मैं चलाने वाला हूं, जिसमें न सिर्फ बड़े इंजन वाली सुपर बाइक्स कह सकते हैं जिन्हें, बल्कि क्रूजर सेगमेंट की है। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रॉस रनर, क्रॉस टूरर। अब इन सब के पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या नए कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे जब हमें मौका मिलेगा इन सभी बाइक्स को भगाने का। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.